पीटीआई के हवाले से बात करते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि 2 वज़ीर ख़ज़ाना रखने वालों का दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर ये लोग रह गए तो महंगाई का तूफान आएगा। हमने सब्सिडी फंड करके दी थी, इसलिए अलग से रकम मुख्तस की। हमारा प्रोग्राम रूस से सस्ता तेल लेने का था। इंडिया की तरह 30% सस्ता तेल लेकर अवाम को रिलीफ जारी रखते। शौकत तरीन ने कहा कि हमारी सब्सिडी से इतना खसारा नहीं हो रहा जितना ये लोग बता रहे हैं। इन्हें गलत अदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा जो है वो कोई तकरीबन 20 ट्रिलियन हमने किया है और वो 80% बढ़ा दिया है। इनको समझ आनी चाहिए कि वो 80% नहीं है, वो 18 ट्रिलियन जरूर है, लेकिन हमारी जो मीशत है वो भी तकरीबन कोई 72% बढ़ गई है। तो जहां हम इस वक्त हम डेट पे खड़े हुए टू GDP वो 64% है और इनका भी 64% ही था। और ये सिर्फ उसको 18 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन कह के लोगों को खौफजदा करते हैं। पहली बात तो ये 9 महीनों में वो 2500 ट्रिलियन 500 से 2600 ट्रिलियन है और जो 4% है मईशत का। और जब ये छोड़ के गए थे 9 महीनों में इनका था तो 4.3 था। हम उसमें भी इनसे बेहतर है। अरे भाई इनको कोई समझाया कि इन्होंने क्योंकि ओवर वैल्यू करके रखा होता रुपया तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स इनके 5 सालों में $10 बिलियन से कम हो गई थी, इंपोर्ट्स $23 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। इनके ऊपर तो एक किस्म का इनकी हुकूमत में तो मुकदमा चलना चाहिए था। और ये बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हम 115 हम नहीं छोड़ा था। इनका इन्होंने ओवर वैल्यू करके रखा हुआ था। और उसके बाद हमारा ये था प्लान कि हम जाके रूस से सस्ता तेल लेते, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाके सदर पुतिन से बात कर ली थी। और वो जिस तरह इंडिया ने 30% लिया है तो आज अगर हम 30% लें तो 42 रुपए फी लीटर हमें पेट्रोल सस्ता मिलता। आज इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दिए हैं, हम तो 42 रुपए जो सस्ता पेट्रोल लेके आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।